बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि मैम हमें बहुत एंजल नंबर्स दिखते हैं, इस एंजल नंबर का क्या मतलब है, उस एंजल नंबर का क्या मतलब है। तो देखिए, इस बारी के साप्ताहिक में मैं खास आपके लिए एंजल नंबर ओराकल यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको पहले से ही एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपको कौन सा एंजल नंबर दिख रहा है, और देखते हैं कि इस बारी कौन से नंबर के थ्रू एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, अपकमिंग वीक के बारे में बताना चाह रहे हैं, क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक शुरू करते हैं। ये 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल फ्रंट से शुरू करेंगे। एंड प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चीज़ों को लेकर आप थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में भी आप रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप ख्वाब देख रहे हैं, विजन बना रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े ख्वाब आप देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एरीज कहीं प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक मेजर्स उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर यही मिसिंग रह रहा है। और अगर ऐसा आप भी पाएँ तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि कहते भी हैं एरीज, विजन विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। तो विजन देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि एक्शंस, इनिशिएटिव्स किसी भी लेवल पे मिसिंग हैं, तो फिर से कहूँगी इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और दूसरी बात, अगर आप ओवर सेंसिटिव किसी भी चीज़ को लेकर हो रहे हैं या फिर ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए अदरवाइज भी हार्ट और माइंड का बैलेंस ही एक आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन जब स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं, जिसकी वजह से फिर इश्यूज़ और मसले आगे चल के होते हैं, जिसको हम उस टाइम नहीं देख पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखें। अदरवाइज देखिए, नाइट ऑफ कप्स इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, ये कोई ख़राब कार्ड नहीं है, नेगेटिव कार्ड नहीं है। तो चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि कुछ भी गलत, कुछ भी खराब होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन अपने आप को थोड़ा इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, और जो भी आप ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए आपने कॉन्क्रीट मेजर्स लेने हैं। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बहुत बहुत बेहतर करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कहीं पीछे आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। और जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफ़ी आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं। और कहीं आप लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहते हुए दिख रहे हैं। नटशेल में आपको विक्ट्री, सक्सेस किसी भी पर्सनल फ्रंट के एरिया में मिलती हुई दिख रही है, और आपको काफ़ी एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन चांसेस हैं एरीज कि थोड़ी सी एक एरोगेंट एनर्जीज भी इस वीक स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में रहें, और ऐसा आप भी पाएँ तो इस चीज़ को भी चेक करके ज़रूर करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, जब भी एक एरोगेंस किसी भी चीज़ को लेकर आती है तो फिर हम अपने मकसद से, अपने गोल से डिविएट होते हैं, और उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आगे चल के हम परेशान होते हैं। और अब देखते हैं एरीज कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या एंजल नंबर है। तो देखिए, आपके लिए 66 एंजल नंबर है, और यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं मेंटेन योर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो दोनों ही कार्ड्स देखिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर्सनल फ्रंट का कार्ड सक्सेस, विक्ट्री की भी बात करता है, जो कि किसी भी लेवल पे इस वीक स्पेसिफिकली आपको आपके पर्सनल फ्रंट में मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा होगा, या फिर मिलने के बाद एक पॉजिटिविटी है। और यहाँ पे
एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यही पॉजिटिविटी को आप मेंटेन करें। कहीं बीच में अगर कुछ भी छोटा मोटा इशू हो तो आप उसको लेकर नेगेटिव ना हो, या मैं कहूँगी कि अपनी पॉजिटिविटी को ना खोएं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इसी सक्सेस के आगे तक कंटिन्यू करने के लिए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 4th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। किसी लेवल पे आप एक बैक सीट ले रहे हैं, चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं और इसके लिए सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, आप बहुत थक गए और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना बनता है। और अगर ऐसा है टॉरस, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि टाइम टू टाइम रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए देखिए यूनिवर्स ने रात भी बनाई, क्योंकि जब हम पूरा दिन काम करके थक जाते हैं और रात को आराम करते हैं, दूसरे दिन के लिए हम पूरी तरीके से चार्ज हो जाते हैं और एक दिन भी ज़रा सा भी हमें रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, दूसरा दिन हमारा बड़ा बेकार जाता है या फिर एक थकावट सी रहती है। तो अगेन मैं कहूँगी अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी बैटरीज़ को रिचार्ज करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी और रीज़न की वजह से अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने गोल मकसद को लेकर इतना मोटिवेटेड नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर जो भी आपके वर्क फ्रंट में हो रहा है उसको लेकर एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग है, तो ज़रूर इन चीज़ों पर आप वर्क करें। दोबारा से कैसे अपने गोल के लिए एक मोटिवेशन आए, कैसे एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप अपने वर्क के लिए महसूस करें, उसके ऊपर वर्क करें। और कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ग्रेट आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हेल्थ को लेकर इशू होगा, ऐसे ही होता है ना, कभी कभी हमें थोड़ा सा आलस आता है या फिर बहुत एनर्जेटिक हम नहीं महसूस करते हैं, तो उस तरीके से हो सकता है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत एनर्जेटिक नहीं महसूस कर रहे हैं और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स और ये कार्ड देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर इमोशनल होने की, सेंटिमेंटल होने की बात करता है और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए सबके लिए अगेन मैं कहूँगी डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए लव लाइफ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कुछ के लिए देखिए घर में किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आपने दिल पे लगा लिया और आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा क्रिप कर रहे हैं या फिर उसी चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज किसी भी चीज़, किसी भी इंसान के लिए आप महसूस कर रहे हैं और इन द प्रोसेस कहीं देखिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आप नहीं वर्क कर पा रहे हैं या फिर मैं कहूँगी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी आप नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें टॉरस, क्योंकि देखिए जब तक हम खुद को लव नहीं कर पाते हैं तब तक हम सामने वाले से भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ तब तक हमें सामने वाले से मिलता ही नहीं है। एंड नटशेल में देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि कहीं आप हार्ट और माइंड का बैलेंस ज़रूर इस वीक अपने पर्सनल फ्रंट में रखें और लॉजिक और फिर से मैं कहूँगी इमोशंस को भी आप बैलेंस ज़रूर करें। ऐसा अगर आपने करा तो इस वीक को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप परेशान हो सकते हैं और कोई बहुत बड़ा रीज़न या फिर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहता हुआ दिख रहा है। सिंपली आप अपनी इमोशंस को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज़ में हैं, इसीलिए आप जो भी हो रहा है उसको ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो इस चीज़
चीज़ का आप ख्याल इस वीक ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ टॉरस के लिए ऐसी ही एनर्जीज़ वाली फीमेल आपके आसपास हो सकती हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो ओवर या तो आपको लव कर रही हैं, ओवर केयर आपको दे रही हैं और आपको लेकर बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो रही हैं। एंड अब देखते हैं टॉरस की एंजल नंबर से आप लोगों के लिए कौन सा नंबर है। एंड अगर कुछ टाइम से आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा एंजल नंबर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए एंजल नंबर है 234 एंड इस कार्ड में लिखा हुआ है मिराकल्स स्टेप्स अलोंग योर स्पिरिचुअल एंड लाइफ पाथ। तो देखिए दोनों ही अगर हम फ्रंट्स के लिए देखें तो बहुत एक ग्रेट कार्ड्स नहीं हैं। कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा कि आप एक बैक सीट ले रहे हैं, पर्सनल फ्रंट में कहीं इमोशनली बहुत फीलिंग्स आपकी अप एंड डाउन हो रही हैं, और यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आगे मिराकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए एंजल्स कह रहे हैं स्टेप्स अलोंग योर स्पिरिचुअल एंड लाइफ पाथ। तो आपको छोटे छोटे कदम उस डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे या फिर अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि धीरे धीरे कदम कदम आगे बढ़ेंगे तो मिराकल्स होंगे। अगर आप रुक गए, जैसे कि मुझे प्रोफेशनल फ्रंट में आप रुके हुए दिख रहे हैं, और पर्सनल फ्रंट में अगर आप बहुत ज़्यादा एक नेगेटिवली चीज़ों को फील कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो देखिए इन मिराकल्स को भी आप अपने आप से दूर करेंगे, क्योंकि मिराकल्स खुद में ही बहुत ज़बरदस्त एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। और देखिए पॉजिटिव एनर्जी के पास हम तभी ही जा सकते हैं या फिर उसको हम तभी अवेल कर सकते हैं जब हम पॉजिटिव हैं। अगर हम नेगेटिव हैं तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हमारे पास है, वो भी हम नहीं अपनी लाइफ में अवेल कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर से देखिए एंजल नंबर आपके लिए 234, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और इसीलिए कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टेप्स हैं जिनको आपको आगे लेना पड़ेगा मिराकल्स को अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल आप रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए साउथ नोड का कार्ड है। साउथ नोड केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, एंड इसके हिसाब से आप पेस्टल शेड्स पहनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ब्राउन, ग्रे और इस तरीके के जो भी शेड्स होते हैं उनको आप अवॉइड करें। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मैजिशियन रिवर्स, और ये कार्ड कहीं देखिए मैजिकल एनर्जीज़ की बात करता है, और कहीं देखिए इस हिसाब से देखें तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी चीज़ों के मिलने की या फिर आने की भी बात करता है। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है तो इसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि बस ये काम हमारा हो गया, बस ये काम हमारा बन गया, और बनते बनते हल्का सा हम चूक जाते हैं, हल्का सा एक मिसिंग एनर्जीज़ रह जाती हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज़ इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी या तो आप जेमिनीज बहुत ज़्यादा एक स्मार्टली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, कहीं थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, या फिर देखिए कोई इंसान है आपके वर्क फ्रंट में जो काफ़ी क्लेवरली, काफ़ी कनिंगली चीज़ों को डील कर रहे हैं। दोनों ही सिनारियोज़ में थोड़ा सा ख्याल रखें कि इंटेंशंस, मोटिव्स आपके या उनके ठीक रहें। अगर आपको लगे कि आपके थोड़े से इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं रह रहे हैं तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और अगर सामने वाले के लिए ऐसी एक वाइब, ऐसी एक एनर्जी आपको आए तो आप कॉशियस रहें, आप कॉन्शियस रहें, बहुत ज़्यादा डीलिंग उनके साथ ना करें। और ये देखिए थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक मिसिंग सी फीलिंग रह सकती है, मिलते मिलते चीज़ें आपको ऐसे लग सकता है कि आपके हाथ से निकल गई या फिर थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसके पीछे रीज़न यही मुझे दिख रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर चीज़ों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या फिर ओवर स्मार्टली आप यहाँ डीलिंग कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान है। तो इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। क्योंकि मैजिशियन अदरवाइज इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है
तो फिर से मैं कहूँगी रिवर्स का मतलब यही है, या तो आप चीज़ों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ओवर स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं, ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और ये जो ओवर है ना, इसी की वजह से इश्यूज मसले रह सकते हैं। तो बस ओवर को हटा दीजिए, यानी कि कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करें, स्मार्टली चीज़ों को डील करें, लेकिन फिर से मैं कहूँगी ओवर कोई भी चीज़ आप ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज की बात करता है, क्योंकि पर्सनल फ्रंट के लिए भी ये कार्ड रिवर्स है। तो गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में भी एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। या तो कोई चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं। सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को लव, अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप यही चीज़ें ले रहे हैं। कुछ के लिए फाइनेंशियली या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगेन आप हेल्प सपोर्ट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी जेमिनीज, कि जब इन्हीं एनर्जीज़ में या फिर किसी भी लाइफ के एरिया में डिसबैलेंस आता है, कोई भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं या फिर ज़रूरत से कम करते हैं, तभी हमारी लाइफ में इश्यूज़ और मसले होते हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ अपने पर्सनल फ्रंट में, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि फर्दर फ्यूचर में इश्यूज़, मसले ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल तरीके से सीखा लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो इसी बैलेंस का आपने एक्चुअली में दोनों ही फ्रंट्स में ख्याल रखना है। दोनों ही फ्रंट्स में फिर से मैं कहूँगी एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करना है। और अब देखते हैं कि एंजल नंबर आपके लिए क्या है, और कौन से एंजल नंबर से एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं या फिर मैसेज देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए है 707, और इस कार्ड में लिखा हुआ है यू डिजर्व एप्रिसिएशन फॉर द मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्क you have been doing in your life. You are helping yourself and many others with your current life choices and actions. तो हो सकता है कि पीछे आप कोई चीज़ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके आसपास लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं, उनको तो आप हेल्प कर रहे हैं। इन द प्रोसेस आप खुद को भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम एक गिविंग वाली एनर्जीज़ में होते हैं, तब हम अपना भी गुड कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं। और कहीं देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड इन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कहूँगी जेमिनीज़ कि आप अगर गिविंग वाली एनर्जीज़ में हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल फिर से कहूँगी रखें कि आप ओवर गिविंग ना हो जाएं। क्योंकि देखिए जब हम इन द प्रोसेस सेल्फ को नहीं प्रायोरिटाइज़ करते हैं, सेल्फ को बैक सीट पे रखते हैं, जितना हम कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा करते हैं, उस टाइम तो हमें नहीं पता लगता, लेकिन कहीं हम सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं, और फ्यूचर में जब हम किसी भी रीज़न की वजह से उतना नहीं कर पाते हैं, तो सामने वाले को ये नहीं दिखता कि आपने कितना उनके लिए किया। उनको सिर्फ वही चीज़ दिखती है कि आपने अभी उनके लिए नहीं करा, और कहीं देखिए उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई होती हैं कि फिर वो परेशान होते हैं और रिलेशनशिप या फिर चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं। तो यहाँ पे देखिए एंजल नंबर ओराकल से भी आपके लिए मैसेज यही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक गिविंग एनर्जीज़ में हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इन द प्रोसेस अपनी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस आप हर चीज़ में ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। तो जेमिनीज आपके लिए देखिए आप ही की राशि का कार्ड है, और आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत आपको नॉलेज गेन करना या फिर इंफॉर्मेशन गेन करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं कहूँगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अच्छे से इंफॉर्मेशन नॉलेज उसके बारे में ज़रूर आप लें आगे बढ़ने से पहले। एंड इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफेशनल फ्रंट से शुरू करेंगे। एंड प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक या तो आप ओवर लॉजिकल, ओवर माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर ऐसी एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स कहीं स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत हो गया इमोशनल होके चीज़ों को डील करना, आउटकम तो मिलता नहीं है, खाम खा की परेशानी होती है, तो अपना थोड़ा सा डिटैच होके चीज़ों को डील करना है। अब किसी भी चीज़ में इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, कहीं अगेन माइंड से चीज़ों को डील करना है, और बहुत एक लॉजिकल अप्रोच आप रखना चाह रहे हैं या फिर रख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं आपके वर्क फ्रंट में, उनके साथ छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आप खुद के लिए चाह रहे हैं, उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड इश्यूज हैं। इन द प्रोसेस या तो एक ईगो आप रख रहे हैं, या फिर कोई आपके वर्क फ्रंट में उनकी तरफ से बहुत एक ईगो इश्यूज रह रहे हैं, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट इस वीक कैंसेरियंस आपके लिए बहुत अहम रह रही है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहीं ईगो की वजह से इश्यूज होते हैं। तो थोड़ा सा पॉज करके अपनी चेकिंग कर लें कि सेल्फ रिस्पेक्ट आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, या फिर इन द प्रोसेस ईगो आपकी तरफ से रह रहा है। और अगर आपको लगे कि ईगो की वजह से इश्यूज हो रहे हैं, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी बहुत अच्छी बात है, हम सबको ही रखनी चाहिए। हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इश्यूज और मसले होते हैं, लेकिन टू मच अगर हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं तो फिर एक एरोगेंस भी आता है, और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ईगो इश्यूज भी रहते हैं, और इसकी वजह से बहुत मसले होते हैं। तो देखिए, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो इस वीक की एनर्जीज को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड देखिए, दूसरी चीज़ ये कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कि आप बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कम्युनिकेशन में, अपनी कॉन्वर्सेशंस में हो रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर ओवर ऐसी एनर्जीज होती हैं जहाँ पे आप कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि सरकास्टिकली आप बातचीत कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द सन रिवर्स का कार्ड है, एंड सन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द डेक। ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, पॉजिटिविटी की बात करता है, कहीं हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज की बात करता है, मज़ा, मस्ती, फन भी करने की बात करता है। क्योंकि इस वीक ये कार्ड आप लोगों के लिए रिवर्स है, तो यही एनर्जीज रहेंगी तो, लेकिन साथ ही साथ छोटी छोटी एक मिसिंग फीलिंग या फिर छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये वीकली रीडिंग है, और दूसरी बात, सन ही एक ऐसा कार्ड है जो रिवर्स भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको मेंशन करी, जैसे कि सक्सेस हो गई, विक्ट्री हो गई, हैप्पीनेस, जॉय हो गई, वेकेशन हो गया, फन, मज़ा, मस्ती हो गया, इनमें किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ में एरियाज होंगे जिनसे रिलेटेड ऐसी एनर्जीज हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, बहुत एक एक्साइटमेंट है, बहुत एक एंथुजियाज्म है, तो थोड़ा सा आपका प्लान डिले हो सकता है, या फिर उसी से रिलेटेड छोटे मोटे, बहुत ही छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। अगेन मैं कहूँगी, जनरल रीडिंग है, सबकी डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसी हिसाब से अगेन ओवरऑल के लिए हैप्पीनेस, जॉय, विक्ट्री, सक्सेस रह रही है, लेकिन एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। एंड अब देखते हैं कि एंजल नंबर आपके लिए क्या है कैंसेरियंस। तो आपके लिए 222 एंजल नंबर है, एंड इस कार्ड में लिखा हुआ है अलाइनमेंट, यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो देखिए, जो भी आप कर रहे हैं, चाह रहे हैं, कहीं चीज़ें बहुत अलाइन होती हुई दिख रही हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो भी आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में आप आगे जाते जाएं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे।
तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।